हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो है द रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन। यानी इंग्लिश लिटरेचर में जो रोमांटिक पीरियड है उस पीरियड में इमेजिनेशन का क्या रोल था। यानी जो रोमांटिक पोएट्स थे वो इमेजिनेशन को या कल्पना करने को कितना महत्व देते थे, इसके बारे में इस आंसर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इंग्लिश रोमांटिक्स थे वो इमेजिनेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे और जितना यकीन वो अपने आप में करते थे उतना ही यकीन वो इमेजिनेशन पर भी करते थे। और वो सेंटिमेंट्स को एडमायर करते थे, यानी वो इमोशंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग थे। द माइंड इज़ द सेंट्रल पॉइंट एंड गवर्निंग फैक्टर। तो वो कहते थे कि हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे दिमाग की वजह से होता है, हमारे माइंड की वजह से होता है। और माइंड का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इमेजिनेशन होती है। तो जो रोमांटिक्स थे वो कहते थे कि जब हम इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, यानी किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि एक डिवाइन पावर होता है, यानी गॉड की डिवाइन एक्टिविटी में शामिल होने जैसा है कल्पना करना। ब्लेक एंड कोलरिज वेयर द पायनियर्स हु इंसिस्टेड दैट द मोस्ट वाइटल एक्टिविटी ऑफ द माइंड इज इमेजिनेशन। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ बताई, ये ब्लेक और कोलरिज इन दोनों पोइट्स ने बताई कि किस तरीके से माइंड का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, वो इमेजिन करना होता है। सो ब्लेक के लिए जो इमेजिनेशन की दुनिया है वो इन्फिनिट है, यानी कोई इंसान कितनी भी कल्पना कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो विलियम ब्लेक कहते हैं कि इमेजिनेशन इज नथिंग लेस देन गॉड। तो इमेजिनेशन जो है वो भगवान के बराबर है, क्योंकि इमेजिन करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। ये बिल्कुल इंसान की आत्मा को जानने जैसा है, ह्यूमन सोल तक पहुंचने जैसा है। इट फॉलोज दैट एनी एक्ट ऑफ क्रिएशन परफॉर्म बाय द इमेजिनेशन इज डिवाइन। तो वो कहते हैं कि जब हम इमेजिन करते हैं तो ये बिल्कुल एक डिवाइन एक्टिविटी हो जाती है, भगवान से रिलेटेड हो जाती है। एंड दैट इन द इमेजिनेशन मैन स्पिरिचुअल नेचर इज फुल्ली एंड फाइनली रियलाइज्ड। तो इमेजिन जब हम करते हैं तब हम अपने स्पिरिचुअल नेचर को समझ पाते हैं, इस बात को समझ पाते हैं कि हम एक स्पिरिट हैं, हम एक आत्मा हैं। एज टू कोलरिज इमेजिनेशन इज रिलेटेड टू ट्रूथ एंड रियलिटी। उसके बाद फिर एस.टी. कोलरिज भी इसी चीज़ को कहते हैं कि इमेजिनेशन जो है वो ट्रूथ और रियलिटी से संबंधित होता है। और जब हम किसी भी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जिनको ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं देख पाता। रोमांटिक्स कंबाइन इमेजिनेशन एंड ट्रूथ बिकॉज देयर क्रिएशंस आर इंस्पायर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पेक्यूलियर इनसाइट। तो जो रोमांटिक पोएट्स थे उन्होंने इमेजिनेशन यानी कल्पना करना और सच्चाई, ट्रूथ को कंबाइन किया, क्योंकि वो ये मानते थे कि जब हम इमेजिन करते हैं तब हम एक इंसाइट यानी अपनी अंतरात्मा को टटोल रहे होते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में अपनी अंतरात्मा से सोच रहे होते हैं। What matters to them was an insight into the nature of things। तो वो कहते हैं कि हमें अपनी अंतरात्मा, अपनी इंसाइट यूज़ करके चीज़ों को अंदर से समझना चाहिए। लेकिन इमेजिनेशन करने का मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ से एस्केप कर जाएं, यानी हमें रियलिटी में रहते हुए इमेजिनेशन करना है। इसीलिए कोलरिज कहते हैं कि कल्पना करना, इमेजिनेशन और रियलिटी, इन दोनों में एक गहरा संबंध होता है और हमें अपने इंट्यूशन की मदद से दोनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। द रोमांटिक्स वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, सो विजिबल थिंग्स आरंट एवरीथिंग। तो जो रोमांटिक पोएट्स हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझना चाहते थे और इसीलिए उनके लिए बस मटेरियलिस्टिक दुनिया या विजिबल थिंग्स ही सब कुछ नहीं था। दे बिलीव दैट थ्रू इमेजिनेशन एंड इनसाइट दे कुड अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ स्पिरिट। वो मानते थे कि जब हम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और अपनी अंदरूनी शक्ति का यानी इनसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हम स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ सकते हैं जो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती। When imagination is on them, we begin to understand their significance। तो जब हम इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तब हम स्पिरिचुअल चीज़ों का महत्व समझ पाते हैं। सो जो रोमांटिक पोएट्स थे उन्होंने नेचर में अपना इंस्पिरेशन ढूंढा, जैसे कि वर्ड्सवर्थ जो एक नेचर पोएट कहलाए जाते हैं, नेचर से उन्होंने प्रेरणा ली है। कोलरिज हैड अ डीप ट्रस्ट इन इमेजिनेशन एज समथिंग विच गिव्स शेप टू लाइफ। तो कोलरिज कहते हैं इमेजिनेशन के जरिए ही हम जिंदगी को एक शेप दे पाते हैं। तो वो कहते हैं कि नेचर हमारे अंदर रहता है एंड इट इज़ वी हु क्रिएट ऑल दैट मैटर इन हर। तो वो कहते हैं कि हम ही हैं जो
चीज़ों को क्रिएट करते हैं इमेजिनेशन के जरिए। ही बिलीव दैट द टास्क ऑफ पोइट्री इज टू कन्वे द मास्टरी ऑफ लाइफ। तो वो कहते हैं कि पोइट्री के जरिए हम जिंदगी की जो मिस्ट्री है, जो एक मिस्टीरियस पन है लाइफ का, उसे समझ सकते हैं। ही बिलीव दैट लाइफ इज रूल्ड बाय पावर्स विच कांट बी फुली अंडरस्टूड। तो जो कोलरिज थे वो ये मानते थे कि जो हमारी जिंदगी है वो कुछ ऐसे पावर्स या ऐसे भगवान के द्वारा रूल की जा रही है जिसे हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, और इन चीज़ों को समझने के लिए हम इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा इमेजिनेशन यूज़ करके हम पोइट्री लिख सकते हैं, और इसी तरह की पोइट्री मिस्टीरियस बन जाती है। वर्ड्सवर्थ भी कोलरिज की बातों से अग्री करते थे, और वो कहते थे कि इमेजिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है जो एक पोएट के पास होता है। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट ही हेल्प्ड नेचर टू बिकम क्लोजर टू मैन। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो अपनी पोएम के जरिए इंसान को नेचर के करीब लाना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है और इंडिविजुअल माइंड है वो एक दूसरे के संगी साथी हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी बाहरी दुनिया वही हमें दिखाई देती है जैसा हमारा इंडिविजुअल माइंड होगा, जैसे हम अंदर से होंगे। एज कंसर्निंग नेचर इट वॉज द सोर्स ऑफ हिज इंस्पिरेशन। तो वर्ड्सवर्थ हमेशा नेचर से इंस्पायर्ड होते थे, और वो कहते हैं कि वो किसी भी तरीके से नेचर की आत्मा को इंसान की आत्मा से मिलाना चाहते हैं, और इसीलिए वो इमेजिनेशन का उपयोग करते हैं। एज फॉर शेली, तो अगर हम शेली की बात करें तो वो भी इमेजिनेशन की तरफ अट्रैक्टेड थे, और ही सॉ दैट रीजन मस्ट समहाउ बी रिलेटेड टू इमेजिनेशन। तो वो कहते हैं कि हमेशा हमें रीजन करने को इमेजिनेशन से जोड़कर देखना चाहिए। शेली कॉल्स पोइट्री द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। तो शेली कहते हैं कि पोइट्री एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन है, यानी जो भी कुछ हम इमेजिन करते हैं उसे हम पोइट्री के द्वारा ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अपनी डिफेंस ऑफ पोइट्री में भी वो इन्हीं बातों को कहते हैं, और वो कहते हैं कि पोएट जो होता है उसके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, और पोएट एक साधु की तरह, एक सीयर की तरह होता है जिसके पास एक स्पेशल इंसाइट होती है, अंदरूनी नॉलेज होती है, जिसका उपयोग वो अपनी पोएम्स को लिखने के लिए करता है। उसी तरीके से कीट्स भी काफ़ी पैशनेट थे, खास तौर पे ब्यूटी के लिए, इमेजिनेशन के लिए, और इमेजिनेशन के ज़रिए वो हमें बताते हैं कि कैसे हम रियलिटी को समझ सकते हैं। कीट्स सॉट एन एब्सोल्यूट रियलिटी टू विच अ डोर वाज ओपन्ड बाय हिज अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी थ्रू द सेंसेस। तो वो कहते हैं कि हम इमेजिनेशन के ज़रिए ही रियलिटी को समझ सकते हैं और ब्यूटी को अप्रिशिएट करना सीख सकते हैं अपने सेंसेस के द्वारा। थ्रू ब्यूटी ही फेल्ट दैट ही केम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द अल्टीमेटली रियल। तो वो कहते हैं कि ब्यूटी के कारण ही वो रियल चीज़ों को समझ सकते हैं हम, और जितनी ज़्यादा कोई चीज़ सुंदर होगी उतना ज़्यादा कीट्स अफेक्टेड होते थे, और सुंदर चीज़ों को देखकर वो अपनी पोएम लिखा करते थे। तो अगर हम कंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि सारे रोमांटिक पोएट्स, फिर चाहे वो कोलरिज हो, ब्लेक हो, वर्ड्सवर्थ हो, शेली हो या कीट्स, वो सभी इमेजिनेशन पर जोर देते थे, इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंट बताते थे, और वो कहते थे कि इमेजिनेशन जो है वो एक सुपरनैचुरल पावर होता है जो हर किसी के पास नहीं होता, पोएट्स के पास होता है। दे इंसिस्टेड दैट इट रिवील्स एन इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ ट्रूथ। और वो ये भी कहते थे कि इमेजिनेशन के ज़रिए ही हम असली रियलिटी या ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं और उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं देख पाता। सो आई होप आपको ये आंसर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इसे अपने एग्जाम में यूज़ कर पाएंगे। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।